औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 लेना है आईयूसीएन की क्लासिफिकेशन की। मैंने आपको 9 कैटेगरीज़ के बारे में बताया था, तो आज हम उन 9 कैटेगरीज़ को एक तो स्टडी करेंगे आईयूसीएन की कैटेगरीज़ को, और फिर हम उनको देखेंगे कि पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ में वो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में कौन-कौन से एनिमल फिट होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बेटा हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके बेटा, ये हमारी पहली कैटेगरी है, दैट इज़ तमाम स्पीशीज़ से को हमने जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये हमारी पहली कैटेगरी है जो हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एवेल्युएटेड। यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये आईयूसीएन की वो कैटेगरी है जिसमें हमने स्पीशी को एवेल्युएट ही नहीं किया, उसको स्टडी ही नहीं किया, उसका सर्वे ही नहीं किया और हमें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से हमने उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया है, नॉट एवेल्युएटेड में। हो सकता है कि उसकी कोई और स्टेटस हो सकता है वो इंडेंजर्ड हो सकता है वो क्रिटिकल हो सकता है वो कोई और कैटेगरी हो, लेकिन क्योंकि हमने स्पीशीज़ को एवेल्युएट ही नहीं किया, उसको असेस्ड ही नहीं कर सके जो आईयूसीएन का क्राइटेरिया है उसकी बेस पर, जब हमने उसे असेस ही नहीं किया तो हमने उसका स्टेटस जो डाल दिया है वो नॉट एवेल्युएटेड किया है। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि किसी भी एनिमल को एवेल्युएट क्यों नहीं किया। जैसे पाकिस्तान में हम कहेंगे कि जी हम उस एरिया तक पहुंच ही नहीं सके तो हमने उसको चेक ही नहीं किया, हमारे पास साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्पीशीज़ जो है वो रेयर विजिटर होती है किसी टेरिटरी का। ठीक है, जैसे हमने कश्मीर स्टैग का पढ़ा था, रेड डियर जो है कि वो इंडिया वाली साइड पे होता है, कभी-कभी पाकिस्तान की साइड पे आता है, तो वो रेयर विजिटर होता है टेरिटरी का, हम उसकी अच्छे तरीके से एवेल्युएशन ही नहीं कर सकते। और एक और रीज़न ये होती है बेटा कि वो उस स्पीशी की जो टैक्सोनॉमिक स्टेटस होता है, यानी जो उसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो अभी रिसेंटली चेंज हुई हुई होती है या अनक्लियर होती है। तो अभी हमें उसकी क्लासिफिकेशन ही सही तरीके से पता नहीं है, हमें उसके बारे में इतना नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, इस वजह से हमने उसको एवेल्युएट नहीं किया। अब ज़ाहिर सी बात है आईयूसीएन की जो नॉट एवेल्युएटेड कैटेगरी है वो अब तक दुनिया की फार मोस्ट कैटेगरी है। जो जितनी भी 9 कैटेगरीज़ हैं, 9 कैटेगरीज़ के अंदर ये सबसे बड़ी है। बहुत सारी स्पीशीज़ अभी दुनिया में ऐसी हैं जिनको एवेल्युएट करना बाकी है, जिनको अभी स्टडी नहीं किया गया। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं नॉट एवेल्युएटेड की लिस्ट में आती हैं, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 2 जो ईज़ी वाली थी वो आप लोगों के लिए लगा दी हैं। लॉन्ग ईयर जिरोबा, ठीक है बेटा, इसकी पहचान इसके ये लॉन्ग ईयर हैं और ये लंबी वाली टांगे हैं और दैट इज़ लॉन्ग ईयर जिरोबा। ठीक है, और इसके अलावा ये चमगादड़ें हैं बेटा, इनको नॉच ईयर बैट्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन इनको अभी तक एवेल्युएट नहीं किया गया। बेटा नेक्स्ट कैटेगरी हमारी डीडी आती है, यानी डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी आती है। डेटा डेफिशिएंट आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ, हमारे पास डेटा ज़रूर है उस चीज़ का, लेकिन उसका डेटा कम है, डेफिशिएंट है, हमने प्रॉपर स्टडी नहीं की है। यानी हमारे पास इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडुकेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम उससे इंफॉर्मेशन टू मेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इट्स रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, कि हम ना तो ये हमारी पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं है, हमने कोई असेसमेंट नहीं की कि आइदर इसको चांसेस हैं कि ये दुनिया से नापैद एक्सटेंक्ट हो जाएगा या नहीं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन स्टेटस। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है दोनों चीज़ें ये डिफरेंट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये पाकिस्तान में सिंध में है, पंजाब में है, केपीके में है, इंडिया में ये कहाँ पे, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन स्टेटस है कि जो सिंध की पॉपुलेशन है उसका नंबर कितना है, पंजाब की पॉपुलेशन है उसका नंबर कितना है। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अ टैक्सॉन इन दिस कैटेगरी में बी वेल स्टडीड। ये ज़रूर हो सकता है बेटा कि जो हम जिसके बारे में कह रहे हैं कि इसका डेटा डेफिशिएंट है हमारे पास, उसको साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया हो। जैसे लीस्ट कंसर्न में था कि अभी हो सकता है कि हमने उसकी स्टडी ना की हुई हो। पिछली कैटेगरी में लीस्ट कंसर्न, पिछली वाली कैटेगरी में हम कह रहे थे कि हो सकता है कि उसको प्रॉपर स्टडी ना किया गया, उसकी टेक्सोनोमी अभी क्लियर ना हो। लेकिन डेटा डेफिशिएंट में हम उन एनिमल्स को डालते हैं जिनकी वेल स्टडीड होते हैं, उनकी बायोलॉजी आपको अच्छे तरीके से पता होती है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमने उसको स्टडी नहीं अच्छे तरीके से किया, हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है या डेटा लैक कर रहा है। ठीक है,
ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर ऐसा होता है तो हम उस स्पीशीज को प्लेस कर देते हैं इन डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं बेटा कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में आती हैं। तो हमारे पास ढोल, ये मैंने ये कॉमन हमारा ये डॉग है, वाइल्ड डॉग के अलावा ये सिंपल डॉग है, ये पाकिस्तान के अंदर ढोल। मास्क पाम सिवेट, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है, सिवेट है, ठीक है, और ये इसका मास्क के जैसा शेप था। और वाइल्ड कैट है ये हमारे पास, ये इसके बारे में हमारे पास डेटा डेफिशिएंट है, हमें प्रॉपर हमने इनकी काउंटिंग नहीं की है कि इनको खतरा है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट कंसर्न वो होता है बेटा। अच्छा, एक चीज मैं एक दफा दोबारा से जाती हूँ, लेट्स गो बैक टू द आवर ओल्ड स्लाइड, ये वाली स्लाइड ना बेटा। इस स्लाइड में आपको मतलब अगर कोई स्पीशी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ डेटा डेफिशिएंट से वो स्पीशीज आना शुरू हो जाएंगी जिनको हमने एवेल्युएट करना शुरू कर दिया है। जिनको हमने एवेल्युएट नहीं किया वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जिनका एडुकेट डेटा होता है, जिनका कम डेटा है उसको हमने डेटा डेफिशिएंट में डाल दिया, और जिनका अच्छा खासा डेटा है हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, मतलब इन कैटेगरीज के अंदर डालना शुरू कर देंगे, ये वाली कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। इनका हमारे पास अच्छा खासा डेटा है। अच्छा, अब स्पीशीज बेटा यूं आगे से जाएंगी, अगर मतलब ये कैटेगरी है तो इसके बाद कौन सी कैटेगरी आएगी, नियर थ्रेटेंड। अगर लीस्ट कंसर्न का मतलब हो गया कि इसको खतरा नहीं है, ठीक है। अगर उसको खतरा हो जाए तो वो किसके अंदर चली जाएगी, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में चली जाएगी। अगर नियर थ्रेटेंड को हमने प्रोटेक्ट ना किया स्टेटस, यानी अगर कोई स्पीशी हमारे पास नियर थ्रेटेंड में है और हमने उसका ख्याल नहीं रखा, तो वो पॉसिबल चांस है कि वो स्पीशी किस कैटेगरी में चली जाए, वर्नरेबल की कैटेगरी में। तो यानी ये आगे की तरफ जैसे जाएंगी ना तो ये एक्सट्रीम की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने कलर भी लगाया बेटा कि ये लाल थोड़ा सा कम है, इंडेंजर्ड खतरा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा स्पीशी को खतरा है दुनिया में ख़त्म होने का। और ये एक्सटिंक्ट के ऊपर उन्होंने काला निशान लगा दिया कि अब कोई चीज़ नहीं हो सकती ख़त्म, अब आप कोई और एफर्ट किसी भी एनिमल को बचाने के लिए नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब लीस्ट कंसर्न नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें नो इमीडिएट थ्रेट, कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है इस स्पीशी के सर्वाइवल को, ठीक है। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न वाली हमारे पास स्पीशीज़ हैं। हमने इनकी सर्वे किया है और हमें ये स्पीशीज़ जो हैं वो वाइड स्प्रेड मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और वाइड स्प्रेड इनका मतलब कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड की हुई है और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है। और इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम कह सकते हैं कि ये स्पीशी को कोई भी ख़तरा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मोंगूज नियोला, हिमालयन आइबेक्स था, ठीक है, ये आ गया। और नेक्स्ट, ये मैंने आपको इसकी डिटेल नहीं पढ़ाई लेकिन ये बहुत इजी था, इसकी पहचान ब्लैक नैप एयर कहते हैं, हेयर कहते हैं बेटा। हेयर जो है वो हेयर और खरगोश, रैबिट जो है, रैबिट के कान थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। और जो हेयर है उसके कान लंबे होते हैं इस तरीके से। और जो हेयर होता है बेटा वो वाइल्ड जंगल के अंदर रहता है, ठीक है। और जो रैबिट है वो डोमेस्टिक होता है। तो जो जंगल के अंदर है वो ज्यादातर आपको हेयर ही मिलेंगे। और इसकी बेटा ये जो पंजाबी में हम इसे कहते हैं गुत्थी के, गुत्ती कहते हैं, ये हमारी जो गर्दन के पीछे वाला एरिया होता है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग नैप कहते हैं, ठीक है। तो नैप जो है वो इसका काला होता है, तो इस वजह से ये बड़ा आसान है पहचाना, ब्लैक नैप हेयर। तो ये भी हमारे पाकिस्तान की जो है वो लीस्ट कंसर्न्ड स्पीशी के अंदर हमने इसको ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब आते हैं नॉट थ्रेटेंड, कि जिन्हें खतरा नहीं है, ठीक है। ये वो स्पीशीज हैं जो कि नियर हैं थ्रेटेंड के, ठीक है। ये नॉट थ्रेटेंड के बाद बेटा हमारे पास जो कैटेगरी स्टार्ट होती हैं, थ्रेटेंड में 3 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। थ्रेटेंड कैटेगरी में जाने का खतरा है, वो ये कह रहे हैं कि ये वैसे तो अभी इन्हें कोई खतरा नहीं है, दे आर नियर थ्रेटेंड, अभी खतरा नहीं है, लेकिन अगर हमने इनकी हिफाजत ना की, ठीक है, तो ये चांसेस हैं, क्लोज टू बीइंग के चांसेस हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर चले जाएं, खतरे वाली कैटेगरी में चले जाएं। नियर थ्रेटेंड अभी खतरा नहीं है, लेकिन अगर इनको प्रिजर्व ना किया गया, इनकी देखभाल ना की गई, तो ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में सून एंटर हो जाएंगे। अब ये भी मैंने वही एग्जांपल दी हैं जो हमने पढ़ाई नहीं है आपको, रेसिस मंकी है, बंदर, गोल्डन जैकॉल है हमारे पास, ठीक है, और हिमालयन ऑटर है, ये डब्ल्यू नाक वाला, ठीक है। तो ये वाले सारे आपके कौन से आते हैं, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में। अच्छा,
मैं आपको दोबारा वापस उसी डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगी और हम देखेंगे कि थ्रेटेंड की कैटेगरीज के अंदर कौन आता है। जस्ट वेट। अच्छा बेटा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि थ्रेटेंड की कैटेगरीज कौन सी हैं। बेटा वनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये 3 कैटेगरीज थ्रेटेंड हैं। यानी थ्रेटेंड का मतलब आ गया कि इन एनिमल्स को खतरा है, हमें इनकी प्रिजर्व इनके लिए ह्यूमन की एफर्ट्स जरूरी हैं। ठीक है, नॉट थ्रेटेंड का मतलब है कि हमें ह्यूमन की एफर्ट तो डालना है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये थ्रेटेंड कैटेगरी वो है जिसके अंदर हमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज जो है वो ये स्पीशी दुनिया से एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो वी विल गो बैक टू आवर अगेन द वनरेबल। पहली कैटेगरी अब आपकी कौन सी होगी? वल्नरेबल। थ्रेटेंड की पहली कैटेगरी है हमारे पास, दिस इज वल्नरेबल। तो बेटा वल्नरेबल हम किसी स्पीशीज को तब कहते हैं, वल्नरेबल का मतलब है कि ये उर्दू में जैसे हमारा वल्नरेबल का मतलब है कि ये इसको चांसेस हैं कि ये एक्सटेंशन की तरफ जा रही है। ये वल्नरेबल है कि ये आगे आगे बेटा हमारे पास कैटेगरी आती है इंडेंजर्ड की। ठीक है, कि ये वल्नरेबल है कि ये किस कैटेगरी में दाखिल हो जाएगी, इंडेंजर्ड में। यानी हमने अगेन मैं मुझे लगता है मैं सही समझा नहीं पा रही, ये जो कैटेगरी होती है बेटा ये अगली कैटेगरी की इंडिकेशन दे रही होती है। अभी तो खतरा नहीं है लेकिन ये खतरे वाली कैटेगरी में जाने वाली है, फिर आगे आ जाएगी क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाएगी ना, तो फिर हम कहेंगे ये इंडेंजर्ड हो गया, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो स्पीशीज वल्नरेबल तब होती है जब वो मीट कर ले IUCN के ये A to E क्राइटेरिया, A से लेकर E तक क्राइटेरिया। अगर वो ऐसा ये क्राइटेरिया को कर लेती है, अगर वो इस क्राइटेरिया पे फिट बैठती है तो हम उसको वल्नरेबल की कैटेगरी में डाल देंगे। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया क्या है, मैं सिर्फ एक में आपको समझाऊंगी, बाकी सब में सेम है लेकिन नंबर कम होता जाएगा। अच्छा, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन के जो भी स्पीशी है उसकी पॉपुलेशन ये मोर देन 50 to 30% ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है, रिडक्शन हो गई उसकी पॉपुलेशन में, 50% पॉपुलेशन कम हो गई है, या अगले 10 सालों में उसकी 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, या अगले 3 जनरेशन। ठीक है, अभी जो है उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन और फिर नेक्स्ट जनरेशन, ये 3 जनरेशन के बाद उसकी पॉपुलेशन 50% कम हो जाएगी, तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? वनरेबल में। नेक्स्ट बेटा ये है कि एक्सटेंट ऑफ अकरेंस जो है कि वो जो स्पीशी है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर फैली हुई अगर उसकी एक्सटेंट रह गई है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया बेटा ऑक्यूपेंसी और एक्सटेंट ऑफ अकरेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, 2000 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, लेकिन ऑक्यूपेंसी कहाँ है, ज्यादा वो कहाँ है, यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, एक्सटेंट का मतलब है कि ये ढेर सारी जगह के ऊपर तो मौजूद है लेकिन वो ज्यादा कहाँ मौजूद है, वो 2000 किलोमीटर तक अगर रह जाए। ठीक है, हमें कहीं कहीं जानवर मिले हैं ये 20,000 तक। ठीक है, मिल तो रहे हैं, तो ये इसकी एक्सटेंट ऑफ अकरेंस तो है कि यहाँ पर ये अकर कर रहा है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी, उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी रह जाए, सिर्फ 2000 किलोमीटर तक रह जाए, और वो स्वेयरली फ्रेगमेंटेड हो। स्वेयरली फ्रेगमेंटेड से मुराद होता है बेटा कि वो बस एक पॉपुलेशन यहाँ पे फ्रेगमेंट हुई हुई है। फ्रेगमेंट का मतलब है कि उसका दूसरी पॉपुलेशन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। मैंने पहले भी आपको बात बताई है बेटा कि पॉपुलेशन का एक पॉपुलेशन से दूसरी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे जीन फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन फ्रेगमेंट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ये टुकड़ा हमने अलहदा कर दिया है, ये टुकड़ा अलहदा, ये टुकड़ा अलहदा, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि दे आर स्वेयरली फ्रेगमेंटेड। ठीक है, और नोन टू एग्जिस्ट एट नो मोर देन 10 लोकेशन, यानी कि वो 10 से ज़्यादा लोकेशन में के अलावा वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बेटा कि जो उसका पॉपुलेशन साइज है वो एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 10,000 मेच्योर इंडिविजुअल, कि उसके अब कम से कम भी उसके कितने इंडिविजुअल्स रह गए हैं, 10,000 इंडिविजुअल रह गए हैं। लेकिन इसके साथ एक हमने बात और लगानी है कि 10% डिक्लाइन है, हर साल उसका 10% वो डिक्लाइन कर रहा है।
ठीक है। और दूसरी ये पॉइंट बेटा यहाँ पर ये दोनों बच्चे इस पॉइंट को कंफ्यूज कर जाते हैं। इस पॉइंट में ये है कि पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 1000, यानी उसका नंबर 1000 रह गया, लेकिन इसमें हम 10% वाला बात नहीं डाल रहे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बेटा बहुत MCQs के अंदर आती है कि 10% चांसेस हैं कि अगले 10 साल में ये स्पीशी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी दुनिया से नापैद हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो थ्रेटेंड की तीनों कैटेगरीज है ना, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इन तीनों कैटेगरीज में ना हम इन नंबर्स में ही प्ले करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स यही होंगे, लेकिन जैसे आप देखें मैं इंडेंजर्ड की तरफ जाऊंगी ना, तो मैं इस अमाउंट को इंक्रीज कर लूंगी। ठीक है, इसको और डिक्रीज कर दूंगी, इसको और डिक्रीज कर दूंगी, इसको और डिक्रीज कर दूंगी। यहाँ पर आपने फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कंपैरेटिव चार्ट बना लेना है। वल्नरेबल में कितने % पॉपुलेशन रिडक्शन होती है, एक्सटेंट ऑफ अकरेंस कितनी है, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी वनरेबल में कितनी है, इंडेंजर्ड में कितनी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कितनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेना है। अब आ जाते हैं बेटा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो वनरेबल की कैटेगरीज में है। तो ये हमारी एंटीलोप है चिंकारा, ये हमारी डियर है हॉग डियर पाड़ा, ब्लैक बियर काला रीच, सल्ला है इंडियन पेंगोलिन। ये बेटा हमारा सारे जो हैं ये कौन सी कैटेगरीज में आ गए हैं, वनरेबल की कैटेगरी में आ गए हैं। अब बेटा इंडेंजर्ड का मतलब है कि ये वो कैटेगरी है हमारे पास के जिसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, इंडेंजर्ड है। और वो ये IUCN के ये A to E क्राइटेरिया उसको करना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड। इंडेंजर्ड है, और अगर हमने इसका ख्याल ना रखा तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाइल्ड के अंदर। लैब के अंदर हो सकता है कि ये जिंदा रखें, जैसे बेटा हमारे पास पांडा है। ठीक है, पांडा जो था वो वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर चाइनीज पीपल ने उसको जिंदा रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि वाइल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें ये सेम वही है। ठीक है, पीछे ये 50 से 30% था वनरेबल की कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, 70 to 50% हो गया है। ठीक है, रेंज वहाँ पर 20,000 थी, यहाँ पर 5,000 रह गई है। ठीक है, वहाँ पर 10 लोकेशन थी, यहाँ पर 5 रह गई हैं। तो ये आप कंपैरेटिव चार्ट सबका बना लेंगे, और यहाँ पर 20% चांसेस हैं कि ये अगले 10 सालों में ये स्पीशी मोस्ट प्रॉबेबली एक्सटिंक्ट हो जाए वाइल्ड में। पाकिस्तान की कौन सी स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, ब्लू गाय है, ब्लू बुल, नील गाय जिसे बोलते हैं, पंजाब घड़ियाल है, अगेन मस्क डियर है, और बार्किंग डियर है, कक्कड़। हमारे पास ये सारी कस्तूरी हिरन। ठीक है, ये तमाम जो पॉपुलेशन है हमारे पास, इनकी इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है हमारे पास। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये देखें अब ये और आगे इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ये और कम हो गया है, पहले 2000 था, फिर 5000 रह गया, अब 100 किलोमीटर तक सिर्फ रह गया है। मेच्योर इंडिविजुअल्स का नंबर देखें कितना कम हो गया है, यहाँ पे सिर्फ 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स आपको वाइल्ड के अंदर नजर आएंगे, तो हम उस स्पीशी को किसके अंदर डाल देते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल देते हैं। और अगेन 50% चांसेस हैं कि ये अगले 10 साल के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और ये इतना जब कम नंबर रह जाए किसी इंडिविजुअल का, तो बेटा उसको कंट्रोल करना, उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइप्ड हाइना बहुत कम हो गए हैं, और हनी बैजर रतील जो हमारा था ये बहुत कम हो चुका है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसी तरीके से स्नो लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बल्कि मैंने आपको एक लेक्चर सेंड किया है जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि हनी कॉमन लेपर्ड की पाकिस्तान के अंदर जो है वो टोटली वाइल्ड के अंदर कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बेटा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का क्या मतलब होता है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है कि वो वाइल्ड की जंगल के अंदर वो आपको
ख़त्म हो गया है आपके पास। लेकिन वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है, सिर्फ सर्वाइव इन कल्टीवेशन। अगर आपने खुद उस एनिमल को या प्लांट को कल्टीवेट किया तो वो सर्वाइव कर रहा है। इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी होता है बेटा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है, जैसे हम जू हो गया, लैब हो गई, ठीक है, और एज अ न्यूट्रलाइज पॉपुलेशन, ठीक है, नेचुरलाइज पॉपुलेशन वेल आउटसाइड द पास्ट रेंज, जो अपनी जो उसकी पहले रेंज थी, ठीक है, पास्ट रेंज, यानी जैसे अभी मैंने आपको कॉमन लेपर्ड की एग्जांपल दी है, तो कॉमन लेपर्ड की पहले बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज थी, ठीक है, उसकी पास्ट में उसकी रेंज बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा मौजूद था, लेकिन अब उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या कर गई है, डिक्लाइन कर गई है। तो किसी भी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की दर्जा देने के लिए आपको एग्जॉस्टिव सर्वे करना पड़ता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आपने हर लिहाज से चेक करना है कि कोई एक आधा इंडिविजुअल बचा तो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वाइल्ड एस का जो था हमारा ओंगार जो है, जो पाकिस्तान में अब पिछले 20 सालों से बिल्कुल ही नज़र नहीं आया, तो मतलब उसके लिए आपको एग्जॉस्टिव सर्वे करना पड़ता है। आप इज़ नोन, एग्जॉस्टिव सर्वे इज़ नोन, एक्सपेक्टेड हैबिटेट उसको बार बार चेक करना होता है, उसको हर टाइम पर चेक करना होता है, जैसे डायर्नल चेक करें, उसको सीजन में चेक करें, उसको हो सकता है जैसे मगरमच्छ हैं वो हाइबरनेशन में चली जाती है, तो किसी सीज़न में वो आपको नज़र नहीं आया, किसी एक सीज़न में वो आपको नज़र आएगा, ठीक है। और आपको थ्रू आउट इस हिस्टोरिक रेंज, उसकी हिस्ट्री में वो जिस जिस रेंज में पाया जाता था उस सब के अंदर उसका रिकॉर्ड चेक करके आप बताते हैं कि ये क्या वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गया है या नहीं होता। बेटा दूसरी बात मैंने आपको बताई हुई है, लोकल एक्सटिंक्शन होती है और एक ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर एक्सटिंक्शन होती है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं बेटा, ये लोकल एक्सटिंक्शन है जो पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। वैसे इंडियन राइनोसोरॉस दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है, इसको लोकल एक्सटिंक्शन की कैटेगरी, यानी अगर मैं IUCN की रेड लिस्ट में देखूंगी तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान को अगर कंसिडर करूं तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इंडियन राइनोसोरॉस हो गया, ये वाइल्ड एस हो गया, स्वाम्प डियर हो गई बेटा, ये भी बारहसिंगा की एक नस्ल है, ठीक है। इसकी भी वो क्या कहते हैं 12 हॉर्न वाला सीन है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बिग कैट्स पढ़ाते हुए बताया है कि टाइगर ख़त्म हो गया है, लॉइन ख़त्म हो गया है। इसी तरीके से चीता जो है वो एशियाटिक कैट्स के अंदर आता है, तो ये पाकिस्तान से ये भी एक्सटेंक्ट हो चुके हैं। अच्छा, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि लॉइन पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, तो बच्चे कहते हैं मैडम हम तो जू गए थे, लॉइन तो था। तो वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन हमने दूसरे मुल्कों से ला कर पाकिस्तान के अंदर रखा है। अपने मुल्क में हमारा वाइल्ड के अंदर कोई भी चीता शेर नहीं मिलता। तो अहमद को मैं हमेशा बताती हूँ कि आप जंगल में, वो कहता है जाएं तो क्या मुझे डर लगेगा, तो जंगल में आप जाएं तो आपको शेर और चीते का बिल्कुल ख़तरा नहीं है, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक्सटिंक्ट किस कैटेगरी को कहते हैं? हाँ जी जी, एक्सटिंक्ट वो होता है बेटा जो कि दुनिया से ख़त्म हो गया, ठीक है। देर इज़ नो रीज़नेबल डाउट, हमें डाउट बिल्कुल नहीं है कि उसका जो आखिरी इंडिविजुअल था वो भी दुनिया में से क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट कहने किसी भी टैक्सा को, किसी भी एनिमल को अगर हम ये प्रिज्यूम करना चाहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो हमें उसके लिए डेफिनेटली हर तरह से एग्जॉस्टिव सर्वे करना होगा, हर उसकी एक्सपेक्टेड हैबिटेट को देखना होगा, अप्रोप्रिएट टाइम्स पे चेक करना होगा, और हमें हर सर्वे करके ये बताना है कि जो आखिरी इंडिविजुअल है ना वो भी मर गया है, ठीक है। और उसके बाद भी हम लोग 50 साल तक, 50 ईयर्स तक वेट करते हैं कि हो सकता है कि कहीं छुपा छुपाया एक कहीं हमारा सर्वे से रह गया और कहीं छुपा छुपाया एक एनिमल निकल आए, नज़र आ जाए। 50 साल तक हम लोग वेट करते हैं कि हाँ जी जी हमें उस एनिमल की कोई फर्दर स्पीशी नहीं मिली है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वैसे तो एक्सटिंक्ट की बहुत न्यू एग्जांपल्स मौजूद हैं IUCN की वेबसाइट पर, लेकिन बेटा मैंने ये पुरानी वाली इसलिए उठाई हैं ताकि आप लोगों को मैं ज़रा क्लियर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर हो गया, ये पैसेंजर पिजन हो गया, मेयो हो गया, और मेमथ एलिफेंट है, ये दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ओके बेटा, दिस इज़ आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि ये कौन सी स्पीशीज़ हैं हमारे पास और उनकी स्टेटस कैसे हैं। मैं आप लोगों को एक लिस्ट सेंड करूँगी, आप लोगों ने उसे याद नहीं करना है, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ आप लोगों के देखने के लिए है कि पाकिस्तान में जो मैमल्स हैं,
ठीक है, उनकी उनको ऑर्डर वाइज डिवाइड किया हुआ है, जैसे ऑर्डर आर्टियोडिक्टाइला या जैसे हमने ऑर्डर कार्निवोरा बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, तो उन ऑर्डर वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ और उनके आगे उन्होंने उनकी IUCN की लिस्ट, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनका क्या स्टेटस है उसके हवाले से वो लिस्ट बनाई हुई है, तो वो सिर्फ आप लोगों ने देखनी है, याद नहीं करनी है, लेकिन फॉर योर नॉलेज के लिए है। ओके बेटा, दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन इनबॉक्स। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।